नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। भारत समेत विश्व के कई देश आज हर साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में योग को बढ़ावा देने के लिए योग दिवस मनाया जाता है और आज 10वां योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया गया। दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी योग दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया गया है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रीनगर में योग किया। श्रीनगर में पहुंचकर उन्होंने इस योग दिवस की शोभा बढ़ाई और उससे एक दुनिया को संदेश दिया कि भारत ने इस योग की पहल की थी और उसी पहल पर अब पूरी दुनिया जो है वो योग के कदम पर चल रही है और पूरी दुनिया के अंदर योग फैल गया है। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी लोगों ने योग किया और स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, संदेश जारी किया है। मौसम के मिजाज बदलने के बावजूद भी, मौसम के खराब होने के बावजूद भी, मौसम की खलल के बावजूद भी लोगों में इस योग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। कश्मीर की डल झील पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग हुआ, वहां पर 7,000 से ज्यादा युवाओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में इस योग आवास में जो है वो हिस्सा लिया है। वहां से संदेश देने की कोशिश की है कि योग हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग हमारे जीवन का अंश है, इसे हमारे जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए जिससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो इस बार पीएम मोदी ने श्रीनगर चुना, श्रीनगर से योग किया और श्रीनगर के युवाओं से भी बातचीत की है। तो फिलहाल आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में पहुंचकर इस योग दिवस के अवसर पर क्या कुछ कहा है। सुनिए। ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। तो चलिए अब जरा आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है और आज मेरे पास अलग अलग कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और अलग अलग पहलुओं पर इस योग के बारे में भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये कितना इंसान के लिए लाभदायक है, मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो, कितना फायदेमंद है, इस पर भी आज बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, सीधे रुख करते हैं। डॉक्टर मोहित शर्मा जी हैं, मनोविज्ञानी है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और कंचन श्योराण जी हैं, योगा ट्रेनर, वो भी फिलहाल आपकी टी स्क्रीन पर। और अमनप्रीत कौर वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त आपकी टी स्क्रीन पर जुड़ हुई हैं। और सीधे सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। कंचन जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।
भारत की पहल पर योग दिवस, योग जो है वो पूरे विश्व में फैल गया है और इसका आज कहीं ना कहीं असर भी देखा जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज श्रीनगर में योग दिवस मनाया, यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, एज ए योगा ट्रेनर आप किस तरह से योगा को परिभाषित करेंगे, योगा है क्या और इसका कितना फ़ायदा है एक आम नागरिक के लिए? सहस्त्र शताब्दियों से योग और योग की प्रथाएं चलती आ रही हैं, परंतु आज पहली बार उसको एक दशक पूरा हुआ है और वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इतने अथक प्रयासों के बावजूद कि आज हम विश्व पटल पर एक योग गुरु के रूप में, क्योंकि वही हमारी प्राचीन धरोहर है और वो आज पूरे विश्व में उसका डंका भारत बजा रहा है। योग को अगर मैं परिभाषित करूं तो अथ योगा अनुशासनम, बहुत ही सिंपल परिभाषा महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई है। उसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु संज्ञो तत्र धनंजय सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा योगुच्यते। मतलब बहुत से शास्त्रों में, बहुत सी चीजों में योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। योग को आम जन की भाषा में अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो योग का अर्थ हो गया जोड़ना। जोड़ना, जैसा कि इस बार की थीम भी है, योगा स्वयं और समाज के लिए, बिल्कुल, सोसाइटी के लिए और सेल्फ। तो स्वयं स्वयं अर्थात स्वयं को इतना ही मत समझिए कि वो एक शरीर और स्थूल जगत में ही रह जाए। स्वयं अर्थात पंच महाभूत से बना हुआ, तीन अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीन गुणों सत्व रजस तमस और उन्हीं सबका मेल, ठीक है, हमारा यह शरीर जो कि तीन सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर। और इस तरह से योग अपने आप में, अपने समाज में एक आधार उसने तैयार कर दिया है। दूसरा, अब वो किस तरीके से लाभदायक होता है, आप बीमारियों का नाम लिस्ट बनाते बनाते थक जाएंगे, इतनी बीमारियां होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, थायराइड, सर्वाइकल, बैक पेन, बिल्कुल, हर एक चीज में योग लाभदायक साबित होता है। और सिर्फ लाभदायक ही साबित नहीं होता, अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए योग के अभ्यास से, योग की जो क्रियाएं हैं, अथ योगा अनुशासनम, अर्थात जीवन को एक नियमबद्ध तरीके से जीना, एक प्रणाली के तहत जीना, ठीक है, ओके, अपने आप को संयमित रखते हुए जीना। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं डॉक्टर मोहित जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। उसके बाद आपसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर मानसिक रूप से भी योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। आज हम बात हो रही है योग दिवस पर और खास तौर पर योग पर कि योग हमारे जीवन में कितना ज़्यादा लाभदायक है। फिलहाल डॉक्टर मोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर मोहित जी, किस तरह से आप योग को परिभाषित करेंगे, खास तौर पर मानसिक रूप से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी मानसिकता को, या फिर जो कहीं ना कहीं आजकल देखा जाता है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या बाकी अन्य चीज़ों का जो तकनीकी उपकरण है उनका इस्तेमाल करना और उससे कहीं ना कहीं हमारे मानसिक रूप से उसका प्रभाव पड़ना, क्या उससे भी योग जो है वो निजात दिला सकता है? जरा विस्तार से बताइएगा। मैं आपको एक तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना बढ़िया टॉपिक लिया और उसके लिए मुझे बुलाया। और एक बहुत गौरवान्वित महसूस होता है आज जब भी योग दिवस आता है, 21 जून जब भी आता है। पिछले 10 सालों से हम योग दिवस मनाते आए हैं। योग हम हमेशा से करते आए हैं, लेकिन योग दिवस के उसमें जब हम योग करते हैं तो वो उसका अलग ही महत्व होता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश का नाम उसमें आता है। मानसिक रूप से जब हम बात करते हैं, बहुत सारी परेशानियां जो हम मानसिक रूप से गुजर रहे हैं। जैसे आपने बात किया कि आज की टेक्नोलॉजी के दुनिया में हर समय कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही है, कुछ ना कुछ, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन की का जो पैंडेमिक है वो हमारे ब्रेन में जाता जाता है। ठीक है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, उससे किस तरीके से अपने आप को नॉर्मलाइज फील करें, कैसे वो प्रॉब्लम हमें ना ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, उसमें योग बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने आप को शांत रखना, एंजाइटी
जैसे लक्षणों से अपने आप को दूर रखना। जो जो डिप्रेशन है, वो अकेलापन वाली जो चीजें हमारे हमारे अंदर आ जाती है, कई बार उदासी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अगर हम योग करते हैं, योग है ही जुड़ना, समाज के साथ जुड़ना, चीजें आपस में जोड़ना, तो उससे ये सब चीजें हम बहुत उस हद तक दूर कर पाते हैं। ठीक है। योगिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हमें हमें बॉडी की भी और मानसिक रूप से भी, दोनों तरीके ठीक से है, हमें स्वस्थ। मानसिक रूप से योग करने के लिए क्या कुछ आसन हैं जो मुख्य बेसिक आसन है जो लोगों को करने चाहिए? देखिए, मैं योगा में बहुत ज्यादा ये तो नहीं कहता कि दक्षता रखता हूँ, शायद मैडम ज्यादा बेटर बता जी पाएंगी। जी, मैं उनसे लेकिन भी जो पूछूंगा। मेरे को दिखते हैं करते हुए बहुत अच्छा उसमें लगता है, जैसे भ्रामरी हम करते हैं, या सूर्य नमस्कार करते हैं, या फिर अनुलोम विलोम करते हैं, तो उससे जो है बॉडी के में जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में हमें ठीक रिलीफ है, महसूस होता है। ठीक है, ओके। मैं अमनप्रीत कौर जी हैं, वो भी उनके पास भी जाना चाहूँगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमनप्रीत जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार श्रीनगर योगा चुना है, श्रीनगर से उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है दुनिया भर में कि भारत की पहल हुई है, भारत ने योगा को आगे बढ़ाया है और उसी तर्ज पर अब पूरे विश्व के अंदर जो है वो योगा दिखाई देता है। तो क्या लगता है कितना बड़ा कदम था भारत का और आने वाले समय में कितना कारगर है विश्व पटल पर देखा जाए तो? देखा जाए तो निरसंदेह ये बहुत बड़ा कदम था जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। उन्होंने ये यूएन में प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना योग को योग दिवस के रूप में मनाया जाए, और आज हम एक 10वां जो योग दिवस है वो मना रहे हैं। इस प्रस्ताव को कम से कम 177 देशों ने माना था। उसके बाद जब पहला अंतरराष्ट्रीय लेवल का हमारा जो योग दिवस है वो मनाया गया इंडिया में, तो 84 देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और उसके साथ ही 35,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने राजपथ पे जो प्रधानमंत्री के साथ योगा करा था। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 2 रिकॉर्ड बने थे उस दिन, जो हमारा पहला अंतरराष्ट्रीय लेवल पे योग दिवस मनाया गया था। तो ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि योगा जो है वो विद्या ही नहीं विज्ञान भी है। इसमें ये देखा गया है कि बैलेंस करने के लिए, अगर फिजिकल और मेंटली दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए हम देखें तो योग की जो पद्धति है बहुत अच्छी है। ये हमारे पुरातन जमाने से ही चली आ रही है, ठीक है। और आज इसको आगे लेके जाने में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और जैसे आपने देखा कि आज जो वो गए थे डल लेक के ऊपर भी उन्होंने जो करने का प्लान था उनका, वो कश्मीर में उन्होंने विजिट करी। हमारे जब से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आज उनका कश्मीर का पहला कैसे दौरा आकलन था। करते हैं कि हालांकि कश्मीर, जी अमनप्रीत जी, कैसे आकलन करते हैं आप, क्योंकि कश्मीर का उन्होंने जगह चुनी है, श्रीनगर की जगह चुनी है, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह? कश्मीर को वर्ल्ड लेवल पे अगर दिखाना चाहते थे, तो जैसे आज 10वां योग दिवस मना रहे हैं, तो निरसंदेह जो पूरे वर्ल्ड की निगाह जो है आज कश्मीर पे होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहला दौरा उनका वहां पे वो गए हैं। हालांकि G7 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा, पर हमारे देश का वो उनका पहला दौरा है। और कश्मीर को, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि कश्मीर की दूरी जो है वो दिल्ली से ही नहीं, दिल से भी कम करनी है। उनका मेन मकसद यही था, शायद इसीलिए उन्होंने जब से 370 वहां पे हटी है, उन्होंने वहां पे जो एक तरह से उसको फ्लॉन्ट करने में बहुत कोशिश करी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां लाने के लिए, बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट वहां लाने के लिए बात करी है। और उसके साथ ही जैसे आपने देखा ट्यूलिप फेस्टिवल हुआ है, वहां पे साहित्यकारों की गोष्ठियां हुई हैं, वहां पे वर्ल्ड लेवल के जो विंटर गेम्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसके साथ ही टूरिज्म भी बहुत बड़ा है। कम से कम पिछले 1 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पे विजिट करा है। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा सीधा यही मैसेज है। ब्रेक पर फिर से जाना है, उसके बाद कंचन जी आपके पास लौटूंगा और योग जो मुख्य बेसिक जो योग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें करना चाहिए उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, चलता हूँ। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आज विशेष और खास कार्यक्रम योग दिवस पर, जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। चर्चा भी कर रहे हैं योग के क्या फ़ायदे हैं,
मानसिक रूप से इसके क्या फ़ायदे हैं और शारीरिक रूप से क्या फ़ायदे हैं, इसके बुनियादी आसन क्या हैं जो हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या में रखने चाहिए। कंचन जी, मैं आपसे सीधे यही सवाल पूछूंगा कि आखिर योग तो करते रहते हैं लोग, बहुत सारे आसन भी करते रहते हैं, तो किन किन आसनों को करना ज़्यादा ज़रूरी है प्रतिदिन के तौर पर रोज़मर्रा के जीवन में, जिससे हमें जो रोज़मर्रा के जीवन में जो फ़ायदे हैं वो मिल सकें? देखिए, हमारे शरीर का जो अभिन्न अंग होता है वो हमारा मेरुदंड होता है, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। तो आप वो योग का अभ्यास जरूर शामिल करें जिसमें आपकी जो स्पाइन के 6 पॉसिबल मूवमेंट हो सकते हैं, जिसमें आप उसको पूरा सीधा लंबा खींचे जैसे ताड़ासन, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएं जो कि पादहस्तासना, काउंटर पोज करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग पीछे की तरफ झुकें जो कि अर्ध चक्रासना या चक्रासना आप कर सकते हैं। अपनी ऑब्लिक स्ट्रेच को जरूर दें, त्रिकोणासना, और सबसे ज्यादा जरूरी ट्विस्टिंग, क्योंकि वो आपके पूरे अब्डोमिन ऑर्गन, आपकी पेनक्रियास और आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनको ट्विस्ट करता है, उनको मसाज करता है। तो उसके लिए वक्रासना, ये जो 6 पॉसिबल मूवमेंट है आप स्पाइन के, वो आपको 110% करना है हर दिन। ठीक है। दूसरा, जब ये बात आ गई आपकी सिर्फ शरीर को रूप से स्वस्थ रखने के लिए, अब मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आपको बैलेंसिंग, जो मन और शरीर दोनों को एक साथ बैलेंस कर पाए, उसके लिए बैलेंसिंग पोस्चर, वृक्षासना, वीरभद्रासना 3, इस तरीके से आसन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि इंसान जो आसन नहीं कर सकता वो श्वास प्रश्वास तो जरूर ले सकता है, और श्वास प्रश्वास तो हम पूरे दिन लेते भी हैं। बस बात इतनी सी है, वो श्वास प्रश्वास हम लेते तो हैं लेकिन उसके लिए हम सजग नहीं है। मतलब हमारी श्वास आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो बिल्कुल शैलो होती जा रही है। हम उखड़ी हुई श्वास लेते हैं, और जितनी आप उखड़ी हुई श्वास लेंगे उतना ही आप अपने मन के साथ विचलित होते जाएंगे। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, अर्थात जैसे जैसे प्राण का प्रवाह चलता है वैसे वैसे हमारा चित्त चलता है। तो उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम है कि आप अपने ब्रेथ को जितना लंबा गहरा कर सके करने की कोशिश करें। नाड़ी शोधन भी आप नहीं करना चाहते, आपको परेशानी हो रही है, तो चलते फिरते सिर्फ अपने श्वास के प्रति सजग हो जाइए और उसको अपने पूरे नाभि वाले भाग से लेकर गले तक भरिए। ठीक है, हमारा प्राणायाम का ठीक है। ओके, डॉक्टर मोहित जी आपके पास लौटूंगा फिर से। डॉक्टर मोहित जी, आजकल डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैंने पहले भी कहा कि तकनीकी जो उपकरण हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन हों, टैब्स हों या लैपटॉप हों, युवा इसकी तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं और ऐसे में मानसिक दबाव भी उन पर देखने को मिलता है, या फिर अन्य जैसे पढ़ाई का मामला हो या बाकी अन्य चीज़ें हों, स्ट्रेस हो, ये तमाम तरह के दबाव देखने को मिलते हैं। तो क्या उसके लिए भी योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? कॉन्टिन्यूटी में अगर योग किया जाए तो क्या इन चीज़ों पर भी कमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल देखने को मिल सकती है। देखिए, जो मोबाइल उपकरण है जिसमें कोई भी वो देखें कि इसमें रील्स देखते रहते हैं, हमेशा उसको स्क्रॉलिंग होती रहती है, और उसमें हमारी अटेंशन स्पैन कभी डेवलप नहीं हो पाता। अगर हम छोटे बच्चे को देते हैं तो उसमें अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बड़े भी अपने की चीजों को, ध्यान को भटकाने के लिए सिर्फ मोबाइल में ही पूरे दिन टाइम स्पेंड कर देना, वो कर रहे हैं जिसमें ध्यान भटक रहा है, अटेंशन डेफिसिट्स ज्यादा हो रहे हैं। उसी के लिए योग बहुत जरूरी है, जिसमें ध्यान लगाना सीखना, जिसमें आप अपने आप में सजग फील कर सकें। आपको जरूरत ना पड़े कि मैं दुनिया की कोई भी चीज को एक देखे जा रहा हूँ तभी मैं अपने आप को नॉर्मल फील करूं, तभी मैं उस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए ध्यान लगाने से आप निकल सकते हैं। ठीक है, ओके। अमनप्रीत कौर जी आपके पास लौटूंगा मैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने जो पहल की है, योगा की जो पहल की है, देश से लेकर दुनिया तक चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग को नहीं अपना रहे हैं, उसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ठीक है, पीएम ने शुरू किया है तो ये बीजेपी वाले ही ज़्यादा योग करेंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपका संदेश क्या रहेगा उन लोगों के लिए कि नहीं, हमें योग करना चाहिए, फिजिकली मेंटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है? वो हमें शारीरिक और मानसिक तौर पे अगर हमें स्वस्थ रखना है अपने आप को, योग सबके लिए जरूरी है। जो लोग योग करते हैं वो निरोग रहते हैं। करो योग रहो निरोग। उसके बाद ये देखना होगा कि जो लोग इनको एक खास, एक विशेष धर्म के साथ या विशेष समुदाय के साथ इसको जोड़ के देखते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये भारत में इसकी
शुरुआत हुई थी और बहुत पुराने समय से ये चलता आ रहा है। ये अब नहीं है कि मोदी जी ने शुरुआत करी है तो ये अभी शुरू हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कश्मीर में गए हैं, आज उनका प्लान था कि डल लेक के ऊपर वो आज सुबह बहुत सारे बच्चों के साथ वो योगा करने वाले थे, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, बारिश शुरू हो गई और उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए ये चीज रोक दी गई, तो उनको एक हॉल में कुछ थोड़े लोगों के साथ वहां पे करना पड़ा। तो आपको ये देखना होगा कि जो बच्चे आए हुए थे उनके साथ योग करने के लिए, वहीं के कश्मीर के ही जो बच्चे थे उनमें कम से कम 80% से भी ज्यादा जो बच्चे थे वो मुसलमानों के बच्चे थे। ठीक है अमनप्रीत जी, ठीक है जी, मुझे एक और ब्रेक लेनी पड़ेगी, एक धर्म विशेष के साथ इसको जोड़ना ठीक बात नहीं है। ठीक है, एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन कंचन जी उसके बाद में आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं। चलिए स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। समय थोड़ा कम है और आखिरी कमेंट में कंचन शिवराण जी से लेना चाहूँगा, खासतौर पर आज के इस खास दिन पर। कंचन जी आखिरी कमेंट लूँगा क्योंकि समय बहुत कम है, तो क्या एक संदेश रहेगा आपका आम लोगों के लिए? मेरा सबसे बड़ा संदेश जो आपका पिछला सवाल था उसी का जवाब रहेगा कि आपने कहा कि राजनीति, देखिए हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, आप, मैं, गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्वास्थ्य सबको चाहिए। कोई ये नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी को बीमारी में रहकर बिस्तर पर काटूं। तो स्वस्थ अगर हमें रहना है तो हमें योग का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण उपनिषद में भी कहा गया है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, अर्थात जो योग है वो स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ठीक है। और हमें रोगों से मुक्त करता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता इसको कहीं से कहीं तक राजनीति से जोड़ा जाए। ये हमारा एक शारीरिक अभ्यास है जो सजगता के साथ किया जाता है। बिल्कुल, और इसमें सभी लोगों की सहभागिता और उनका जो है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर वो समझेंगे तो तभी योग को हम प्रतिदिन अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उतार सकते हैं। डॉक्टर मोहित शर्मा जी, आखिरी कमेंट और आखिरी मैसेज 10 सेकंड में। सबके लिए योग करना बहुत जरूरी है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योग डेली करें जी, और स्वस्थ रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए और खास ये समय देने के लिए आज इस खास विषय पर, इस शुभ दिन पर, जो पूरे दुनिया में आज योग की गूंज देखने को मिली, जो भारत से शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या सभी लोग योग को तरजीह देते हैं, क्या सभी लोग योग को अपनी जीवन में उतारते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। हम भी अपनी तरफ से यही कहेंगे कि आप भी योगा करिए और रोज योगा करिए ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।